एक समय की बात है, किसी गांव में नीतू नाम की एक लड़की रहती थी। नीतू की शादी सुनील से हुई थी। सुनील एक फौजी था और अपनी माँ के साथ रहता था। शादी के बाद नीतू बहुत खुश थी। उसकी सास और सुनील उसको बहुत प्यार करते थे। अरे बहू, जरा आना। जी माँ जी, आपने बुलाया? बेटा, कितना काम करती है तू। अभी नई नई शादी हुई है तेरी, थोड़ा आराम कर ले। काम तो अभी मैं भी कर सकती हूँ। नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपको कोई काम कैसे सौंप दूँ? इतना मत सोचा कर, मेरे लिए तू मेरी बेटी जैसी है। अरे क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर? अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, तू बहू को कहीं घुमाने के लिए ले जा। वैसे भी फौजियों को छुट्टी कम ही मिलती है। अभी जब तक तेरे पास छुट्टी है तो बहू को घुमा ला जरा। ठीक है माँ, आपने कह दिया, मैं आज ही नीतू को घुमाने ले जाऊंगा। सुनील और नीतू घूमने चले जाते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे होते हैं। नीतू, मैं सोच रहा था कि हम दोनों कहीं शहर से बाहर घूमने चलें। अभी मेरी काफी छुट्टियां बाकी हैं। हाँ, ये अच्छा है। हमें कहीं अच्छी जगह घूमने जाना चाहिए। ठीक है, मैं कल ही टिकट करा लेता हूँ। नीतू, तुम यहीं बैठो, मैं जरा फोन पर बात करके आता हूँ। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। नीतू, मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है और मुझे कल ही जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। अरे, तो ये परेशान होने वाली बात थोड़े है। इस पे तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। पर अभी हमारी नई नई शादी हुई है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ समय अपने परिवार को दूंगा, तुम्हें दूंगा, लेकिन अब। अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप एक फौजी हैं। एक फौजी का पहला कर्म उसका देश होता है। अभी देश को आपकी जरूरत है। आज मुझे लग रहा है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी समझदार पत्नी मिली है। इसके बाद दोनों अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुनील बॉर्डर पे जाने को तैयार हो जाता है। जा बेटा, भगवान तुझे सभी मुसीबतों से बचा कर रखे। अच्छा सुनिए, अगले महीने करवा चौथ है, तो हो सके तो आप करवा चौथ से पहले आ जाइएगा। नीतू, मैं कुछ कह नहीं सकता। कोशिश जरूर करूंगा कि करवा चौथ में मैं तुम्हारे साथ रहूं। सबसे विदा लेकर सुनील घर से निकलता है। बॉर्डर पर तनाव भरा माहौल था। दोनों देशों में जंग छिड़ी थी। आए दिन फौजियों के शहीद होने या जख्मी होने की खबरें आ रही थी। उधर सुनील से बात ना हो पाने से नीतू और उसकी सास भी बहुत परेशान थे। बहुत समय बीत गया था, लेकिन सुनील की कोई खबर नहीं थी। माँ जी, 2 दिन बाद करवा चौथ है और उन्होंने कहा था कि वो करवा चौथ से पहले आ जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर ही नहीं मिली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो ठीक है भी या नहीं? तू चिंता मत कर बेटी, वो बिल्कुल ठीक होगा। अभी बॉर्डर पर माहौल थोड़ा तनाव भरा है ना, इसलिए कोई खबर मिल नहीं पा रही। लेकिन तू चिंता मत कर, सुनील बिल्कुल ठीक होगा। आज की ताजा खबर, सरहद पर महीनों से चल रही जंग पर आज विराम लग चुका है। दोनों देशों में समझौता हो चुका है। इस जंग में काफी सैनिक घायल हुए, जबकि कुछ सैनिकों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन खबर अच्छी ये है कि अब ये जंग रुक चुकी है। साथ ही में एक खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सुनील सिंह नाम के एक जवान लापता है। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। सैनिक बल उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। वो जीवित हैं या नहीं, वो किस हाल में हैं, ये कह पाना भी अभी मुश्किल है। इस कठिन समय में भगवान उनके परिवार को शक्ति दे। ये खबर सुनते ही दोनों सास बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? हे प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हिम्मत रखिए। अभी पुख्ता खबर नहीं आई है। आप हिम्मत रखिए।
अभी कुछ देर पहले आप मुझे हिम्मत दे रही थी और अब आप खुद ही रोएंगी, तो क्या होगा? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सुनील बिल्कुल सुरक्षित हो और वो जल्दी से सेना बल को मिल जाए। हाँ बेटा, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो। वो दोनों एक दूसरे को हौसला देती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि सुनील सही सलामत घर वापस आ जाएं। हर समय वो टीवी के सामने बैठी रहती कि सुनील की कोई खबर आ जाए। समय के साथ उनकी उम्मीद भी खत्म हो रही थी। माँ जी, चाय पी लीजिए। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। बेटा, तुझे पता ही है अभी क्या हालात है। हमें ये भी नहीं पता कि सुनील जिंदा भी है कि मर गया, वो किस हाल में है। अभी सुनील यहाँ पर है भी नहीं। उसके ना होते हुए भी तूने ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखा है? माँ जी, करवा चौथ का व्रत तो पति की लंबी आयु, उसकी सुरक्षा के लिए ही होता है ना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे पति बिल्कुल सुरक्षित हो। और रही बात उनके यहाँ ना होने की, तो अगर वो नहीं भी होंगे तो भी मेरा व्रत पूरा होगा। बहू, तेरी इस तपस्या का फल भगवान तुझे जरूर देगा। तुझे जरूर इस तपस्या का फल मिलेगा बेटा। नीतू पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करती है और चौथ माता से प्रार्थना करती है कि उसका पति सही सलामत घर वापस आ जाए। चांद निकलता है तो सभी औरतें अपने पति के साथ व्रत खोलती हैं। तो वही नीतू सुनील की तस्वीर सामने रखकर अपना व्रत इस विश्वास के साथ खोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह उनके घर की घंटी बजती है। आप आ गए? माँ जी देखिए, कौन आया है। अरे बेटा, तू आ गया। कहाँ था तू? हम कितना डर गए थे बेटा। तेरी टीवी पर खबर सुनी तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। हमें लगा कि हमने तुझे खो दिया है। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे क्या ही हो सकता है। पर खबर तो ये आई थी कि तू लापता है। हाँ माँ, मुझे दुश्मनों ने पकड़ लिया था और वो मुझे अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं उन्हें चकमा देकर भाग आया। अरे बेटा, ये सब भगवान की कृपा के साथ साथ तेरी पत्नी की तपस्या से भी हुआ है। कल नीतू ने तेरे ना होने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रखा था, जबकि मैंने उसे मना भी किया, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि तू जरूर आएगा। और देख, आज उसका विश्वास जीत गया और तू वापस आ गया। अब चल, कब तक बाहर खड़ा रहेगा? अंदर आजा बेटा, अंदर आजा। नीतू की तपस्या और श्रद्धा से मां करवा ने सुनील को सही सलामत वापस घर लौटा दिया। सुनील को उसकी बहादुरी के लिए भारत सरकार की तरफ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया।